हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। दोस्तों, आज लेक्चर का ये जो थर्ड लेक्चर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो चैप्टर चल रहा है अभी हमारा। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी या डेराइव क्वांटिटी। उसके बाद हमने कुछ बेस क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटी है, फिर डेराइव क्वांटिटी देखा। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा, क्या सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कि अलग अलग चीज़ें क्या क्या है। उसके बाद एसआई सिस्टम के बारे में भी कुछ थोड़ा सा हमने स्टडी किया था और बताया था कि दुनिया में एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दुनिया में एसआई सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तो मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि दुनिया एक जगह से अपना माल दूसरे जगह पर बेचने का जो प्रयास था वो शुरू हो चुका था। मतलब ट्रेड जो है, पूरी दुनिया में ट्रेड स्टार्ट हो गया था। और उस ट्रेड की वजह से जो उन्होंने सारे लोगों ने, जो उस टाइम के फिजिसिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, मेट्रिक सिस्टम बनाया जाए जो दुनिया में पूरी जगह वैलिड हो। तो उन्होंने एसआई सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम बोलते हैं, उन्होंने एक एसआई सिस्टम बनाया जो कि उस टाइम में एमकेएस सिस्टम जो चल रहा था उसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, और भी कई चीज़ें हैं। सबका अलग अलग जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है एसआई यूनिट में। अब एसआई यूनिट में कुछ चीज़ें हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट में चलेंगे। अगर मान लीजिए कि यूनिट्स का कन्वर्जन, जो बेसिक आपने पढ़ा होगा बहुत ही बचपन में, तो उसको हम, क्योंकि जो मेरा जो टारगेट है, जो मेरा एम है कि आपको जीरो से हीरो बनाने का, फिजिक्स में जीरो अगर आप है तो कोई टेंशन नहीं ले, आपको हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है कि आपको जो बेसिक से बेसिक चीज़ें बताकर आपको हायर टू हायर लेवल ले जाना है। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की कुछ कहानी या कुछ स्टोरीज या कुछ जो यूनिट्स, जो मान लीजिए क्वांटिटीज़ है, उसकी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। चलिए हम सबसे पहले ना मीटर पर सेकंड पे बात करते हैं। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? अब हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड का अगर फॉर्मूला अगर हमसे आपसे पूछे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। तो कि हमने फिजिकल क्वांटिटी में 7 जो पढ़ा था, क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा था, ये सब मिलकर जो, और उसमें दो एक और चीज़ पढ़ा था, डेराइव क्वांटिटी। मतलब वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उसको हम लोग डेराइव क्वांटिटी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, ये लेक्चर नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम इन यूनिट, एंड क्या होता है नीचे? टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मतलब? वेलोसिटी, इसका अगर यूनिट अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो दोनों सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? इसको मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको अगर आप लिख सकते हैं तो ms-2 भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट कौन सा यूनिट हो गया? एसआई यूनिट कौन सा हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अगर फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स बराबर क्या होता है? F इज इक्वल टू फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m क्या होता है? मास। मास का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट kg, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट्स में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? kg। और एक्सेलरेशन का भी जस्ट हमने निकाला क्या? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन भाई साहब के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? न्यूटन के नाम पर रखा गया। जो उन्होंने साइंटिस्ट, उन्होंने फोर्स के बारे में बताया, तो उनके सम्मान में, इट्स ऑनर ऑफ द न्यूटन। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोला जाता। अब अलग अलग यूनिट्स है, देखिए सप्लीमेंट्री आगे पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में और ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। तो P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या था? मास मतलब क्या? यूनिट अगर निकाला इसका kg, और वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या लिखते हैं? kg मीटर
पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड कर सकते हो। उसी तरह से अगर डेंसिटी की बात करें तो मान लीजिए कोई डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या होता है, केजी, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब। अलग अलग जितने भी सारे क्वांटिटीज़ है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो चाहे वो डेराइव क्वांटिटी है, जितने भी सारे यूनिट्स है या जितना भी सारी क्वांटिटी है, जो ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और बाकी जितने सारे हैं वो डेराइव क्वांटिटी है, तो उनका हम ऐसा यूनिट इजीली लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला से। क्या फार्मूला से, और यही जो अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेगा तो बाद में जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करके हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके यूनिट्स के बारे में और भी कई डिटेल्स है तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसके आगे जस्ट पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट में क्या पढ़ेंगे। देखिए कन्वर्जन ऑफ, आपने सुना होगा कि अब जैसे बोलते हैं ना कि 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, तो या फिर अलग अलग चीज़ें, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम निकालना हो, मान लीजिए 1 यूनिट टू अनदर यूनिट में, कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कुछ चीज़ें गिवन है मीटर पर सेकंड में और हमें वो निकालना है किलोमीटर पर आवर में, या फिर कुछ चीज़ें किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसके बाद हमें निकालना है मीटर पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जितना भी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी, तो जो चीज़ें आपको वहाँ पर कन्वर्जन करना होगा जहाँ पर, तो ये जो आपके लिए टेबल हम बताएंगे, बस आपको वो टेबल याद रखना है, ठीक है। अगर टेबल आपके माइंड में हो तो ये चीज़ें आप पूरा जो है ना आप गर्दा उड़ा सकते हैं। तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो एक चीज़ है ना बहुत ही सिंपल आपके लिए रहेगा, और जो मेरा ये चीज़ है ना पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, बस जो ना रेड एफएम का है तो बजाते रहो, तो अपन जो पढ़ाते रहो, तो आप लोग भी पढ़ते रहो, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अभी क्या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का जो है वो टेबल क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए आगे, चलिए यूनिट कन्वर्जन टेबल के बारे में देखेंगे। यूनिट कन्वर्जन टेबल का क्या हम आपको बताए थे अभी जस्ट, कि क्या क्या इसका जो है ना क्यों पढ़ते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन, यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर कुछ टेबल है। अब देखिए टेबल को याद रखने का तरीका क्या, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टो, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। याद कैसे रखे सर, तो याद रखने का जो तरीका है क्या है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही माइंड में क्या बोलना है, आपको मेरे साथ बोलिए, ठीक है, मेरे साथ बोलिए क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम अगर याद करें मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो मिली सेंटी मतलब मिली के बाद क्या है सेंटी, तो 10 मिलीमीटर बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है सेंटी, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, तो सेंटी के बाद क्या होता है डेसी, फिर 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, फिर 10 मीटर बराबर क्या होता है 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अरे सर क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद तो हो गया सर। अब ये बताइए कि हम निकालेंगे कैसे। चलिए जो चीज़ आपको आता है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अरे सर ये तो हमको पहले से याद है कि 100 सेंटीमीटर होता है, ये क्यों पूछ रहे हैं। इस टेबल को देखिए, कितना 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर पूछा है ना। अरे सर 100 सेंटीमीटर होता हमको याद है, नहीं 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 नहीं, इधर देखो क्या 1 मीटर, हेयर इज 1 मीटर, सेंटीमीटर इज हेयर, 1 मीटर यहाँ सेंटीमीटर यहाँ, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन को छोड़ देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर जाने पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। क्या 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर।
अरे सर, अच्छा चलिए और बताइए, और ये बताते चलिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। अरे सर ये तो बच्चा वाला, हमको तो पहले से पता है। तो 1 किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है। देखिए इसको छोड़िए, जिसमें लाइन में उसको छोड़िए, ऊपर की तरफ गया, मीटर यहाँ पर है। कितना ऊपर गया, 1 2 3, तो 10 गुने 10 गुने 10 कितना, 1000 मीटर। और सर अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे आना हो, मतलब ऊपर से अगर नीचे आना हो तो हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, कितना किलोमीटर। चलिए सिंपल सा हम बोलते हैं कि मीटर कितना होता। 1 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ पकड़ लीजिए। मीटर कहाँ है, यहाँ। कहाँ, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे थे, डिवाइड कितना, तो 1/10 गुने 10 का डिवीजन कितना होता है सर, 0.01 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। अच्छा सर ये हमको बताइए कि एक डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, कितना, चलिए मीटर होता है। 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है ये बताना। 1 डेसीमीटर में कितना डेसीमीटर, कितना मीटर होता है ना। आप देखिए इस टेबल को, क्या बोला, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर। तो 1 डेसीमीटर कहाँ है, 1 डेसीमीटर यहाँ है। चलिए 1 डेसीमीटर को खोज लिए, मीटर यहाँ है। अरे सर मिल गया ना, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, 1 बट्टा ऊपर से नीचे आए हैं कितना, ओनली 10, तो 1/10। हाउ मच आंसर, 0.1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर। अरे सर ये बात है क्या। चलिए 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्या होता है 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, या हम इसको बोलते हैं कितना डेकामीटर होता है। चलिए सेंटीमीटर आपको पता ही होगा, डिवाइड कर दिए 1000 हो जाएगा, वो मतलब 1000 और फिर वहाँ से सेंटीमीटर 100 बोला तो 1 लाख 0 समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर कितना, 1 किलोमीटर। यहाँ डेका कहाँ है, डेका 1 मीटर यहाँ पर। अब देखिए 10 मीटर बराबर 1 डेका होता है। क्या होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेका। तो एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। तो 1 किलोमीटर यहाँ है और डेका यहाँ पर कितना चर है सर, 100 ना। तो कितना, 1 किलोमीटर में कितना डेका मीटर हुआ, तो 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर। सही है ना। और उसी हिसाब से सोचिए ऐसे कि 10 मीटर में 1 डेका मीटर, मतलब 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है ना। 10 मीटर में 1 डेका मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो आप निकाल सकते हैं कि कितना होगा। देखिए यहाँ पर कितना, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेका मीटर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप टेबल निकाल सकते हैं। सर ये मीटर वाला है, अगर मान लीजिए कि ये मीटर नहीं हो, किलोग्राम हो, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना। मीटर को हटा के क्या लगा दीजिए, ग्राम लगा दीजिए। क्या, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, क्या, किलोग्राम। तो ऐसे निकाल सकते हैं। सर अगर लिक्विड लीटर वाला हो तो मीटर के जगह पे लीटर लगा दीजिए और आपका सारा जो आंसर एकदम सेम चलता रहेगा। याद रखिएगा चीज़ों को कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो 10-10 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और अगर ऊपर से कुछ नंबर, कुछ चीज़ें ऊपर से कंसीडर करके नीचे आ रहा है तो डिवीजन हो जाएगा। कैसा, ये वाला डिवीजन, मतलब ये 10 वाला मल्टीप्लाई होगा लेकिन वो डिवीजन में चला जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर पे वो चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें बहुत ही सिंपल होगी। आप जब NCERT की बुक्स पलटेंगे, कौन सी बुक सर, NCERT की बुक, पहले आप NCERT बुक बनाइए ना। NCERT बेस्ट बुक माना जाता है। देखिए, और साथ में रेफरेंस बुक अगर आप बनाना है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप डीसी पांडे की बुक बनाइए, बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक है। या एक पियर्सन की बुक आती है, वो आप बना सकते हैं, जो टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब बाकी सर फिंगर टिप्स वगैरह हाँ बना सकते हैं। तो मेरा मानना ये है ना कि अगर आप किसी बुक को 50 बुक को एक बार बना रहे हैं, उससे लाख गुना करोड़ों गुना बेहतर है कि आप एक ही बुक को 50 बार बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, ठीक है। तो मतलब आप बहुत सारे बुक बनाने से अच्छा किसी एक बुक को ही 50 बार बनाइए, और बनाने के साथ क्वेश्चन नए नए देखिए। पढ़ने की, अगर सर कितने बच्चे पूछते हैं सर कौन सी बुक लें, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ना आप डीसी पांडे बेस्ट बुक है, ठीक है। आप वहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल, आप थ्योरी बुक नहीं लीजिए, जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिलेंगी। और मेरी भी ये कोशिश होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उससे भी डीसी पांडे की कुछ बुक से क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ओके, तो और भी कई चीज़ें हम आगे देखेंगे। आज थोड़ा सा छोटा लेक्चर बना, इसके लिए सॉरी दोस्तों। हम अगले लेक्चर में थोड़ा सा और लंबा की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पूरा कवर करेंगे, जो आगे जो टॉपिक्स होगा उससे आगे भी कई चीज़ों को हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अपना प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहे, क्योंकि जो मेरा मिशन है, जो क्रांति लाना एजुकेशन सिस्टम में, उस क्रांति में आप ही भागीदार बनेंगे। तो आपको भागीदार बनाते हुए आप भी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।